Mr. Tyagi, I want to begin with you, sir. If you heard with what the Prime Minister said, very clear, calling you and the likes of the India Alliance casteist, looking to divide the society, asking के आप जैसी फोर्सेस जो कास्टिस्ट फोर्सेस हो उनका इस दशहरा पे दहन होना चाहिए क्योंकि आप जैसे लोग भारत को कास्ट लाइंस पर बांट रहे हैं। जी, मैं प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य से और उनकी व्याख्या से बहुत दुखी हुआ हूं। वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि वो पिछड़ी जाति के हैं। ऐसा उनको क्यों कहना चाहिए? उनको कहना चाहिए मैं भारतीय हूं। वो कहते हैं मुझे पिछड़ी जाति से आता हूं, मुझे गर्व है। ये क्यों कहना चाहिए? जो संघ प्रमुख हैं माननीय भागवत जी, उनका पिछले दिनों बयान आया है कि दलित समाज के, वंचित समाज के जो लोग हैं उनकी आरक्षण की व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था माने जातिगत आरक्षण, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, नॉट इकोनॉमिकली। और अगर ये व्यवस्था 200 साल तक भी आरक्षण की जारी रहेगी तो भी मैं इसका समर्थन करूंगा। तो जब इनको अपनी पॉलिटिक्स को प्रोपेगेट करना होता है तब तो ये जात की बात करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहराया है, वो जाति के आधार पर है। 27% का कोटा फॉर पिछड़ी जातियां। उससे पहले हमारे संविधान के निर्माताओं ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की थी वो भी जाति के आधार पर थी। जब भारतीय समाज में, हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव है तो उसको समाप्त करने के लिए, सबको एक जैसा बनाने का प्रयास करने के लिए अगर कोई सरकार, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह प्रयास करता है तो ये जातिवाद कैसे है? इसका मतलब जो जातिगत ढांचा, जो जातिगत व्यवस्था, जो जातिगत प्रिविलेज सोसाइटी में पहले से विद्यमान है उसको जस का तस रखने दिया जाए। उसको अगर कोई बराबरी के लेवल पे लाने का प्रयास करेगा वो जातिवादी है, और जो इसको जोड़े रखेगा यथार्थवादी वो जातिवादी नहीं है। ये कैसी व्याख्या है? जी, I want to just cut across to Dr. Guru Prakash Paswan. Dr. Paswan, you're being charged of abject hypocrisy where the BJP is concerned, where the India Alliance questions you, where they are saying that if they talk about equality, you call it casteist. If they talk about getting social justice, you talk about that they are trying to split India on the lines of caste, where till now most of our policies, most of our benefits continue to be on caste lines and benefits are drawn on the figures that we have. Preeti, a very warm good evening to you and our senior leader KC Tyagi ji. मैं उनकी बातों को सुन रहा था, but they talk and we do, and that is the fundamental difference. For the first time, Preeti, you are very well aware of the fact that for the first time in the history of our constitution, we have a woman from tribal community at the highest constitutional office. पहली बार देश के इतिहास में उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र से आने वाली संथाल समुदाय आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च पद पे कब पहुंची? तो अब पहुंची है, नंबर 1। नंबर 2, इस देश को इतना ताकतवर प्रधानमंत्री मिला है, वो किस समाज से आता है? मैं पूछना चाहता हूं केसी त्यागी जी से। पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक केसी त्यागी जी इस देश में शासन किया है। नेहरू ओबीसी थे क्या? इंदिरा जी ओबीसी थी क्या? पीवी नरसिम्हा राव ओबीसी थे क्या? राजीव गांधी ओबीसी थे क्या? मनमोहन सिंह ओबीसी थे क्या? मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, आज दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। वी वॉक द टॉक. We must understand that for the first time in the history, Preeti, we have a 35% representation of OBCs in the Union Council of Ministers. But Dr. Paswan, because if the India Alliance brings it up, then why call them casteist? प्रीति जी, आपने उनको लंबा समय दिया था। नहीं, go ahead, sir, I agree. तो मुझे दिया होता, आप बीच में इंटरवीन कर दिया आपने। हाँ, नहीं, थैंक यू प्रीति जी। हाँ, नहीं, we are not. Did the Prime Minister take the name of India Alliance? No. This is your interpretation. जातिवाद एक समस्या है, कास्टिज्म इज अ कैंसर. इज द प्राइम मिनिस्टर सेइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम? कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, when he was the leader of opposition, एंड केसी त्यागी जी को अच्छे तरह से याद होगा कि राजीव गांधी जी ने विपक्ष के नेता के रूप में, और प्रीति यू मेंशन मंडल, राजीव गांधी जी अपोज द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट. You will brought
You will bring the country to the edge of caste wars. आप जातिगत युद्ध कराएंगे, जातिवाद देश के लिए ठीक नहीं है. राजीव गांधी जी ने कहा था, we have walked the talk, and the OBC section, the scheduled caste, scheduled tribes can see that. The ADR data categorically says that 42% OBC votes are now solidly standing with the Bharatiya Janata Party. They are seeing in the organizational hierarchy, and look at the behavior of the Congress Party and the India Alliance. They have resisted the first backward classes commission, the Kaka Kalilkar commission. They have resisted the second backward classes commission, the Mandal class commission. They have never made a OBC prime minister. There is a data, and I can challenge this to any Congress party spokesperson, that since 1952 to 2023, Congress party has appointed more than 250 chief ministers in different states. More than 200 of them are from upper caste. So you have to understand this, that the feudal mindset of the Congress party. Only today, Preeti, I saw that Kamal Nath, the ex-chief minister of Madhya Pradesh, is calling a Dalit woman MLA an item. Is this your respect for Dalits? I want to ask Mr. KC Tyagi ji, आप मुझे अपने पार्टी से एक दलित महिला का नाम बताइए. Dr. Paswan, the fact is, if we get into name calling, no party is richer. You get into denigrating Dalits, you get into making slurs where women are concerned. No party is richer. I can pick enough examples from either sides of the divide. But let's stick to the conversation. I also want to bring in Aishwarya Mahadev from the Congress. But before I cut across to Aishwarya Mahadev, KC Tyagi साहब, बोला साफ जा रहा है कि बीजेपी वॉक्स द टॉक. उन्होंने, देखिए, जितने ओबीसी के लोग हैं उनको, कम्युनिटी से जो आते हैं उनको उन्होंने टॉप पोस्ट दी हैं. आप उत्तर प्रदेश का कैबिनेट देख लीजिए. पर अगर आप अपना खुद का देखें, आप अपने एलाइज का देख लीजिए. आप तो कहते हैं कि बीजेपी ने कास्ट को अपने कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल किया, पर आपकी खुद की जो एलाय है कांग्रेस, 1952 से उनका स्टैंड देख लीजिए. 2009 का राहुल गांधी का इंटरव्यू है, उन्होंने साफ कहा है, आई डोंट बिलीव इन कास्ट, आई डोंट बिलीव इन रिजर्वेशन. प्रीति जी, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इंडिया अलायंस का सोशल जस्टिस का जो सबसे वोकल सेक्शन है, द सोशलिस्ट, मैं उस सेक्शन से आता हूं. और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ी जातियों का वीपी सिंह के द्वारा लागू आरक्षण व्यवस्था का विरोध किया था. मैं आपके मंच पे कहने को तैयार हूं, और ये उनका तरीका गलत था. और वही वजह थी कि जिसकी तकलीफ कांग्रेस को आज तक तंग कर रही है. मैं भी उस सदन का सदस्य था जब 7 अगस्त 1990 को ये आरक्षण की व्यवस्था वीपी सिंह जी लाए. तो एक तो हमारे नेता अडवाणी जी कमंडल लेके चल दिए सोमनाथ से कि मंदिर वहीं बनाऊंगा, हम कसम राम की खाते हैं. और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव ला करके आरक्षण की व्यवस्था करने वाली पार्टी, सरकार और नेता को अपदस्थ किया. मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी उस गलती को स्वीकार किया है, और उनके जो वर्तमान में नेता हैं राहुल गांधी, और जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आज उनकी भाषा में और हमारी भाषा में कोई फर्क नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, जनता पार्टी बनी थी जिसका घटक जनसंघ भी था. कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में जब मुंगेरी लाल कमीशन लागू किया, जिसके अंदर जात की आधार पर व्यवस्था थी, 12% अति पिछड़ों को, 8% पिछड़ों को. और प्रीति जी, ये मेरा पॉइंट नोट किया जाए, महिला आरक्षण का सबसे पहला सवाल समाजवादियों ने उठाया था जब उन्होंने 33% इनके लिए भी किया था, महिलाओं के लिए, 1978 में. तब चर्चा भी रही थी महिला आरक्षण की. और प्रीति जी, ये भी मेरा पॉइंट नोट किया जाए कि 3% का आरक्षण जो समाज में सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको भी दिया जाए. मुझे अफसोस है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय जनसंघ थी, उसने भी कर्पूरी ठाकुर की सरकार को अपदस्थ करने के लिए मतदान में हिस्सा लिया, और कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराने में पूर्व भारतीय जनसंघ के लोग भी शामिल रहे.
Dr. Paswan, there is admittance. You have Mr. Tyagi saying that yes, he agrees that the Congress has, had a very different point of view earlier. However, now they are speaking in the same language and they understand the mistakes that they made. That possibly Mandal was the undoing of the Congress. But where your own party is concerned, Dr. Paswan, that's where the question also lies. You have enough people within the party speaking in very, very different languages when it comes down to the caste census. It seems that the BJP is in a bind. प्रीति जी, आई वॉज पेशेंटली लिसनिंग टू आवर सीनियर लीडर केसी त्यागी जी, बट मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी के कितने हत्याओं को आप माफ कर देंगे। कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करे तो ये भी कांग्रेस पार्टी को माफ है। बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है। उनको भारत रत्न कब मिलता है? जब वीपी सिंह साहब की सरकार आती है, गैर कांग्रेस की सरकार आती है, तब उनको भारत रत्न मिलता है। कांग्रेस पार्टी के दूसरे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम एज अ दलित, कांग्रेस पार्टी इंसल्ट्स बाबू जगजीवन राम as to that he has to exit the Congress party. Now look at the OBC prem of the Congress party. Sitaram Kesri, a leader from OBC community from Bihar, he was insulted in the office of the Congress party. There are news reports that suggest यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीताराम केसरी जी का धोती खींचा था। आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। मिस्टर राहुल गांधी हु हैज बीन टाइम एंड अगेन गिविंग स्टेटमेंट की कितने सेक्रेटरी ओबीसी हैं, कितने एडिशनल सेक्रेटरी ओबीसी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं प्रीति, एंड आई वांट टू आस्क माय सीनियर लीडर केसी त्यागी जी एज वेल, कांग्रेस पार्टी हैज गवर्नमेंट इन 4 states. Of all the 4 states, none of the secretaries from OBC community, from SC community, from ST community. Then where is your love? The Congress government in Karnataka has diverted 11,000 crore meant for the scheduled caste welfare. What is your idea of social justice? Okay. The idea of social justice cannot start with one family and cannot end with one family. केसी त्यागी जी के सहयोगी हैं लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी को जब सामाजिक न्याय करना होता है, डिप्टी सीएम कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेंगे। मंत्री कौन बनेगा? तेज प्रताप यादव बनेंगे। राज्यसभा कौन जाएगा? मीसा भारती जाएंगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन जाएगा? तो राबड़ी देवी जाएंगी। यह सामाजिक न्याय अब नहीं चलने वाला है। समाज के अलग अलग वर्गों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को संस्थानों में, प्रतिष्ठानों में, सरकारों में, संगठनों में सम्मान और प्रतिनिधित्व पिछले 9 साल से मिल रहा है और ये वो देख रहे हैं। और इसका नतीजा है कि जो सामाजिक न्याय के नाम पे परिवार का पोषण करते हैं वो आज हाशिए पर है।